अच्छा, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि ये कॉमन इशू है, ठीक है। बहुत से मरीज हैं ना, जैसे डायबिटिक हैं, शुगर के या ब्लड प्रेशर के, तो ये लोग लाइफ टाइम वाले हैं। ऐसे ही न्यूरो के मरीज हैं जिनका टाइम पीरियड होता है 2 साल से 5 साल तक की ट्रीटमेंट का। उसके बीच में आप वक्फा दोगे तो वर्स हो जाएगी चीज़ और बिगड़ जाएगी। ऐसी दवाई है कि जी एक हफ्ता खा के छोड़ दिया तो और बिगड़ जाएगा। और न्यूरो की दवाइयों के अंदर ये होता है कि पूरा दिमाग जो है वो हिला देता है, तो उसमें मुख्तलिफ नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाती हैं। इसलिए इसके अंदर काउंसलिंग और बार बार की विजिट न्यूरो के पास ज़रूरी होती है। अब वो मसला आता है क्योंकि लॉन्ग टाइम की ट्रीटमेंट है, तो कॉस्ट का देखा जाता है कि जी क्या कॉस्ट आ रही है। अगर तो ज़्यादा महंगी होगी तो पेशेंट मजबूरन छोड़ देगा दवाई को। उसका तरीके ये है कि जी आपने डॉक्टर को अपने बोलना है कि जी ये दवाई महंगी ना दें, ठीक। अगर तो वो फिर भी महंगी दवाई दे तो फिर जो है आपने जो मेडिकल स्टोर वाला है उससे कहना है कि भाई इसका सब्स्टिट्यूट किसी और कंपनी का कम कीमत का दे। उससे फ़ायदा ये होगा कि वो ट्रीटमेंट उसकी डिसकंटिन्यू नहीं होगी, जो ट्रीटमेंट चाहिए उसको। ऐसी ब्लड प्रेशर के लिए या शुगर के लिए कि जी दवाइयों की अगर कीमत कम होगी तो बंदा ईजिली उसको लेगा और उसका गैप नहीं आएगा दवाइयों में। दवाई ये कि दवाई खाई, आज जैसे तुमने दवाई खाई तो बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो 2 दिन और 3 दिन तक जिस्म में रहती हैं, उसके बाद उसका इफेक्ट कम होना शुरू होता है। तो शुरू के 1 दिन और 2 दिन आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा, तीसरे दिन और चौथे दिन से जब गैप आना शुरू होगा तो वो कंडीशन वर्स होगी। तो दवाई उस चीज़ को मेंटेन रखती है, उस लेवल को उसका मेंटेन रहना ज़रूरी है। तो आप रेगुलर जो खाओगे तो वो उस पे उसको मेंटेन करेगा, और जब मेंटेन करेगा तो रिजल्ट आना शुरू होगा। आज का भी यही था मकसद कि जी ऐसी दवाइयाँ चलें जी, आपने कुछ अरसे के लिए ट्रीटमेंट की देनी है, 5 दिन की, 7 दिन की, जैसे एंटीबायोटिक वगैरह तो आप महंगी दे दो। लेकिन इस टाइप की जो न्यूरो वाली है ना, उसमें ये है कि जी वो आप कम से कम कीमत की। अब मसला ये है कि चाहे वो न्यूरो हो या बड़े कंसल्टेंट्स की जितनी भी प्रिस्क्रिप्शन होगी वो कॉस्टली होगी, क्योंकि वो अगर 1500 रुपये या 2000 रुपये फीस ले रहा है तो फिर वो मेडिसिन भी उसी हिसाब से लिख के देगा आपको। अब आप किसी कंसल्टेंट के पास 1700 फीस दे के जाओगे तो वो आपको सेप्ट्रान की गोली नहीं लिख के देगा या लिंकोसिन के इंजेक्शन लिख के नहीं दे देगा। हालांकि उधर वो 500 वाली दवाई ने भी वही काम करना है जो 10 रुपए वाली गोली ने करना है, लेकिन वो एक इमेज बिल्डिंग की वजह से कि जी मैंने 1500 रुपये फीस लिए या 1700 रुपये फीस लिए तो मैं ये दवाई लिख के दूँ। ये सारा वो सोसाइटी के इश्यूज जो हमारे चल रहे हैं ना, उसकी वजह से हो रहा है कि महंगे हॉस्पिटल, महंगे डॉक्टर्स। ज़रूरी नहीं है कि हर महंगा डॉक्टर अच्छा हो, बहुत सस्ते डॉक्टर जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। अप्रोच की बात होती है। यही था आज का मकसद इस वीडियो का भी कि जी जो बेसिक हेल्थ के इश्यूज हैं उसको हम अपने चैनल के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर फैसल।